कामधेनु मंदिर में शिव पुराण कथा का तीसरा दिन उगना महादेव और विद्यापति की भक्ति गाथा सुन भाव विभोर हुए श्रद्धालु। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंदार 24 न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में। मंदार के पावन धरती पर प्रसिद्ध कामधेनु मंदिर परिसर में चल रहे सप्त दिवसीय शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन आज पूरा क्षेत्र शिव भक्ति के दिव्य आनंद में सराबोर हो गया। महंत श्री प्रभु जी महाराज की प्रेरणा और मार्गदर्शन में आयोजित इस भव्य धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कथा के तीसरे दिन पूज्य महर्षि केशव देव जी महाराज ने अपनी सहज और सरल वाणी से शिव तत्व के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया। नंदिकेश्वर उपदेश और महाकवि विद्यापति की अनन्य भक्ति का जीवंत वर्णन कथा व्यास पूज्य केशव देव जी महाराज के प्रवचन की शुरुआत करते हुए बताया कि किस प्रकार शिव के प्रधान गण नंदिकेश्वर ने मंदार पर्वत पर तपस्या में लीन शनक संतनंद आदि ब्रह्म कुमारों का पावन शिव पुराण का उपदेश दिया था। इसके साथ ही उन्होंने शिव पूजन के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। कथा के मुख्य आकर्षण में महाराज जी ने मिथिला के परम शिव भक्ति महाकवि विद्यापति जी की गुरु भक्ति और शिव भक्ति का ऐसा सजीव चित्रण किया कि पंडाल में मौजूद हर आंख सजल हो गई। जब भक्त की पुकार सच्ची होती है तो भगवान को भी दास बनना पड़ता है। महादेव स्वयं विद्यापति की भक्ति से प्रसन्न होकर उगना नामक नौकर बनकर उनके घर आ गए और उनकी सेवा की। ऐसा पूज्य महर्षि केशव देव जी महाराज ने अपने कथा प्रवचनों में दिया। महाराज जी ने जब महाकवि विद्यापति द्वारा रचित सुंदर भजनों और पदों का गान शुरू किया तो पूरा परिसर उगना महादेव के जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमने लगे। 4 प्रकार के भक्तों की व्याख्या और ब्रह्मा विष्णु युद्ध का प्रसंग भी सुनाया। पूज्य गुरुदेव ने सनातन धर्म में वर्णित 4 प्रकार के भक्तों की विस्तृत व्याख्या की, जैसे आर्त अर्थात कष्ट के समय भगवान को याद करने वाला, दूसरा अथार्थी अर्थात धन और ऐश्वर्य की कामना से पूजा करने वाले, तीसरा जिज्ञासु अर्थात ईश्वर को जानने की इच्छा रखने वाला, चौथा मुमुक्षु मोक्ष चाह रखने वाले श्रेष्ठ भक्त। कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच स्वयं को श्रेष्ठ साबित करने के विवाद और उसके बाद महायुद्ध का प्रसंग सुनाया। महाराज जी ने बताया कि सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव कैसे अग्नि लिंग के रूप में प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने असत्य और कपट का सहारा लिया तो कुपित होकर महादेव की भ्रुकुटी से काल भैरव प्रकट हुए, जिन्होंने ब्रह्मा जी के असत्य बोलने वाले मुख का छेदन किया। वहीं दूसरी ओर भगवान नारायण की सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर देवादिदेव ने उन्हें सर्वपूज्य होने का आशीर्वाद दिया। कथा में सती जन्म और गुण निधि को कुबेर पद प्राप्त होने की दिव्य कथाओं का भी सुंदर वर्णन किया गया। मध्यरात्रि तक चला महाप्रसाद भंडारा, युवाओं ने दिखाई सेवा की अनूठी मिसाल। कथा की समाप्ति के बाद पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। इसके उपरांत कामधेनु मंदिर के महंत श्री प्रभु जी महाराज की देखरेख में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। युवाओं का उत्साह, क्षेत्र के स्थानीय युवाओं ने सेवा भावना की अनूठी मिसाल पेश की। युवा दौड़ दौड़कर श्रद्धालुओं को सम्मानपूर्वक भोजन परोसने की सेवा में लगे रहे। वहीं अग्रणी भूमिका पूज्य केशव देव जी महाराज, महंत श्री प्रभु जी महाराज और आयोजन समिति का एक सदस्य खड़े होकर हर एक श्रद्धालु से पूछ कर प्रसाद वितरण सुनिश्चित कर रहे थे। वहीं अविराम सेवा महाप्रसाद का यह दौर देर रात्रि तक चलता रहा, जहां हजारों भक्तों ने तृप्त होकर भंडारे का स्वाद लिया और इस दिव्य आयोजन के लिए प्रबंधन तंत्र का आभार व्यक्त किया। आप इसी तरह से देखते रहिए मंदार 24 न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद। वैरागी व्यक्ति के मुख से कथा हो, ज्ञानवान के मुख से कथा हो, जिसको संस्कृत शास्त्र का ज्ञान हो उसके मुख से कथा हो, जिसने शास्त्रों का वास्तविक अध्ययन किया है उसके मुख से कथा हो, जो बच्चों को अध्ययन कराता हो उसके मुख से कथा। तब ऐसा संबंध जुड़ता है वक्ता और श्रोता में, ऐसा लगता है कि घर का देखते हैं। वहां फिर कुछ आडंबर नहीं रहता। महाराज है बड़े ऐसे बैठेंगे, महाराज है बड़े वैसे बैठेंगे। अरे काहे का महाराज भैया, हमको तो जहां कुछ काम दिखे, कहीं दिखे भोजन परोस देंगे, पानी परोस देंगे। और अभी तक हम पढ़ाते ही थे, लेकिन गुरुदेव ने जब बोला कि नहीं तुम बोलो, कथा करो,
हमारे पास है शास्त्र का ज्ञान, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी जैसे जीते होते कथा करो, उनकी आज्ञा से हम कथा करते हैं। बहुत कम कथा करते हैं हम। कहीं फेसबुक में नहीं है, कहीं सोशल मीडिया में नहीं है, कोई अपने मन से डाल देता है। ना हमको प्रचार की जरूरत है, ना हमको किसी सोशल मीडिया की जरूरत है, ना हमको ढेर सारे फॉलोअर चाहिए, ना हमको लाइक्स चाहिए। हमारे जीवन की लाइक है केवल महादेव की भक्ति। हमारे जीवन की प्रसन्नता है, हमारे जीवन की कमाई है, बच्चे आकर वेद शास्त्र पढ़ ले, भजन कर ले, अच्छा आचरण सीख ले, 4 लोग कथा सुनते, 4 लोग हमसे जुड़ जाए, वो भक्ति के मार्ग में लग जाए, बस हो गया। सोशल मीडिया में आकर के हम कौन सा तीर मार लेंगे? जिसको सुधरना है वो कहीं पे भी सुधरेगा। फेमस हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा? सारी प्रसिद्धि मरने के बाद किसकी रह जाती है? पढ़ा रहे हैं, माल खजाना छोड़ दिया, सब कुछ। महाराज सोशल मीडिया में क्यों नहीं डालते? आजकल लोग कथा करने के पहले आपके कुछ वीडियो हो तो भेजिए। भाई तुम लड़की पसंद करने आए हो कि कथा सुन